स्वागत है सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस में। मैं हिमांशु कश्यप। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश पेडागोजी की, जिसमें एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के बारे में बताया है। इस क्लास में हम बात करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग की। इससे पहले अगर हमने आपको हिंदी की क्लास ली थी, हमने जहाँ पढ़ाया था आपको भाषा शिक्षण के सिद्धांत, अगर आपने वो क्लास ली होगी, वो भी हिंदी की दूसरी क्लास थी, तो अगर वो क्लास आपने ली होगी तो ये जो कॉन्सेप्ट आज का है आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने वो क्लास नहीं ली हुई है तो वो क्लास जरूर लीजिएगा, तभी आपको ये क्लास अच्छे से समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय हम ख़राब करें। तो बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग की, जहाँ पर हमारा पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल। इसका अर्थ क्या होता है? स्वाभाविकता का सिद्धांत। जहाँ हमने बताया था आपको हिंदी में कि जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज इज़ ए नेचुरल एक्टिविटी। ये क्या होती है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। बच्चा क्या होता है, चीज़ों को स्वभाव से ग्रहण करता है, एक्वायर करता है। कोई भी बच्चा अगर भाषा को सीख रहा है तो उसको अपने समाज से या अपनी सोसाइटी से किन माध्यमों से ग्रहण करता है? सुनकर, बोलकर, है ना, सुनकर, बोलकर, या फिर हम कहें सुनकर, समझकर चीज़ों को समझने का प्रयास करता है, लिसनिंग करता है, रीडिंग करता है, उसको समझता है, और साथ में वो लर्निंग करता है, सीखता है, और जितना वो प्रैक्टिस करता है वो भाषा को उतने अच्छे तरीके से सीख सकता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रिंसिपल है, ये क्या है? ये स्वाभाविक होता है, ये नेचुरल होता है। तो पहला हमारा क्या था? प्रिंसिपल की प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल। आगे बात करते हैं हम दूसरा जो है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई हमने आपको बताया था कि इसको कहते हैं हम रुचि का सिद्धांत। तो भाई एक बच्चा तभी चीज़ों को या अभी अपनी लर्निंग को डेवलप कर सकता है जब उसमें क्या होगा, उसका इंटरेस्ट होगा, है ना। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो चीज़ों को वो सीख नहीं पाएगा। तो अगर आप एक लैंग्वेज टीचर हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि बच्चों का जो भी करिकुलम है, जो भी पाठ्यक्रम हो, हम उसमें क्या करें, उनकी रुचियों को उत्पन्न करें और उन्हें सिखाने का प्रयास करें। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अगला है प्रिंसिपल ऑफ एफर्ट्स। भाई एफ़र्ट्स लगाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम रेगुलर एफ़र्ट्स नहीं लगाएंगे तो चीज़ें हमें अच्छे से नहीं आएंगी। तो अगर बच्चों को हम एफ़र्ट्स लगाना सिखाएंगे तो बच्चा क्या है, चीज़ों को सीखेगा। इसको बोलते हैं हम प्रयत्न का सिद्धांत। आगे बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटेड टू लाइफ। इसको बात करेंगे हिंदी में जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। द चिल्ड्रन क्विकली लर्न द सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड टू देयर डेली लाइफ। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जो भी विषय या क्रियाएं बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित होती हैं वह उन्हें जल्दी सीख लेता है। While teaching, a teacher should use such example and tools which are related to the student daily life। तो हमें क्या करना है, अध्यापक को क्या करना है कि पढ़ाते समय ऐसे उदाहरण दे कि जो उनके दैनिक जीवन में संबंधित हो, बच्चा उनको सरलता से, है ना, सीख सके। तो ये बात होती है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटेड टू लाइफ की है। अगला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस। भाई इसको कहते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो जैसे कि हम जानते हैं बच्चा जितना एक्टिव होगा वो उसकी लर्निंग भी उतनी क्विकली होगी, उतनी ही तेज़ी से होगी। अगला है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेटनेस ऑफ एम, मतलब कि निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। हमें जो भी सिद्धांत हमारे हैं, जो भी हमारा उद्देश्य है, उसको हमें डेफिनेट करना है। जैसे आपको याद होगा, हमने बताया था आपको कि अध्यापक का कर्तव्य होता है कि वह शिक्षा देने से पहले पाठ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं का चयन एवं व्यवस्थित ढंग से करें। तात्पर्य क्या है हमारा कि अगर मान लीजिए हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कोई भी यूनिट पढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो एम होगा, पहले हम एम को डिफ़ाइन करेंगे कि नहीं, हमें इस लेवल तक या फिर इस टॉपिक को इतने दिन में या फिर इतने लेवल तक हमें जाना है कि बच्चे को इतना समझा दें तो बच्चे का जो लेवल है वो चीज़ों को सीख सके और उसको तकलीफ़ ना हो, कठिनाई ना हो। तो ये बात होती है डेफिनेटनेस ऑफ द एम। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। तो इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, अगर हमें कोई भी चीज़ को अचीव करना है तो हमें प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें उतनी ही क्या होंगी,
परफेक्ट होंगी। तो अगर हम प्रैक्टिस को अगेन एंड अगेन करते हैं, बार बार करते हैं, दोहराते हैं, तो जो हमारे एरर्स होते हैं, गलतियाँ होती हैं, वो कम होती हैं और चीज़ों को हम अच्छे से सीख जाते हैं। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। तो जानते हैं आप लोग इमिटेशन का अर्थ होता है क्या? अनुकरण होता है। इसे बोलते हैं अनुकरण का सिद्धांत। तो इमिटेशन मीन्स टू लर्न बाई कॉपिंग। बच्चा अगर कुछ चीज़ों को सीख रहा है कॉपी करके, तो उसे क्या करते हैं? अनुकरण कहते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बात ये होती है कि अगर आप बच्चों को इमिटेट करा रहे हैं कोई किसी भी चीज़ को या किसी भी भाषा को, तो हमारा कर्तव्य ये होता है कि हम चीज़ों को सही सही बोलें। जो भी इन्वायरमेंट बच्चों को हम दे रहे हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट दें कि जहाँ पे बच्चा जो है अपनी भाषा को सही से स्पष्ट पूर्वक रख सके और आस पड़ोस में जो भी लोग हों वो शुद्ध उच्चारण करें, है ना। अगर हम ही लोग गलत बोलेंगे तो बच्चा क्या है, उसको गलत दोहरा के वो गलत सीख जाएगा। तो हमारा प्रयास होगा कि हम भी शुद्ध बोलें और बच्चे को भी शुद्ध सिखाने का प्रयास करें। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। आगे बात करते हैं, अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसे कि आप जानते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो एवरी चाइल्ड इन अ क्लास डिफरेंट मेंटली एंड फिजिकली। भाई जानते हैं कि कोई भी विद्यालय में, कोई भी कक्षा में हर बच्चा मानसिक और शारीरिक क्षमताओं से क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड इज़ आल्सो डिफरेंट इन ईच चाइल्ड। तो हम ये भी जानते हैं कि जो उनकी समझ होती है, समझने की क्षमता होती है, वो भी क्या होती? अलग अलग होती है। तो हमारा प्रयास होगा कि इनकी जो भी कमियां हैं, उनकी गलतियों को हम ध्यान दें व्यक्तिगत रूप से और हम उनको उसी के अनुसार पढ़ाने का प्रयास करें। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्सटाइल अटेम्प्ट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत। तो भाई ध्यान दीजिएगा, देखिए बहुमुखी प्रयास क्या होता है कि अगर मान लीजिए वर्सटाइल अटेम्प्ट्स क्या होते हैं कि अगर मान लीजिए हम बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं तो एक ही विधि से या एक ही अटेम्प्ट से या एक ही तकनीक से बच्चा चीज़ों को नहीं सीख सकता है। तो हम प्रयास करेंगे कि अन्य तकनीकों से पढ़ाने का प्रयास करें जिससे बच्चे का जो लर्निंग है वो ईजिली हो सके, कम समय में जल्दी हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, अगर हम बच्चे को पाठ पढ़ा रहे हैं या लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो लैंग्वेज पढ़ाने के दौरान उसकी जो भी नाउन है, प्रोनाउन है, जो भी उसकी ग्रामर है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, है ना, वर्ब, एडवर्ब या जो भी है फिगर ऑफ स्पीच है, तो उसके बारे में अच्छे से उसको हम डिफ़ाइन करें। इसके लिए हम ग्रामर अलग से नहीं पढ़ाएंगे, चैप्टर में जो भी चीज़ें दी गई हैं उसी के अनुसार हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ वर्सटाइल अटेम्प्ट्स। आगे बात करते हैं स्टार्टिंग विद स्पीकिंग नॉट राइटिंग। तो भाई अब कभी भी हम लैंग्वेज टीचिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पीकिंग से। बच्चा बोलना सीखता है ना कि लिखना सीखता है ना। तो बच्चे पहले हम प्रयास करेंगे कि बच्चे को हम बोलना सिखाएं। अगर वो धीरे धीरे बोलने में वो अभिव्यक्ति उसकी बढ़िया होगी, है ना, उसका प्रेजेंटेशन बढ़िया होगा, उसके एफर्ट सही होंगे, तो बच्चा क्या है चीज़ों को अच्छे से सीख सकेगा और धीरे धीरे उसके भाषा का विकास होगा। अगला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो भाई मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लैंग्वेज टीचिंग का। लैंग्वेज टीचिंग की बात करें या कोई भी सब्जेक्ट की बात करते हैं हम, मोटिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन द लैंग्वेज लर्निंग। बच्चे में ये भाषा को सीखने में क्या करता है, रुचि पैदा करता है। ए टीचर मस्ट मोटिवेट द स्टूडेंट टू लर्न इंग्लिश बाय रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पे बात होती है किसकी, रेनफोर्समेंट की, कि अगर बच्चा है उसको हम प्रेरित कर रहे हैं, है ना। अगर बच्चे को हम प्रेरित करेंगे, रेनफोर्समेंट देंगे, तभी बच्चा क्या है चीज़ों को सीखने का प्रयास करेगा और चीज़ों को सीखेगा। रेनफोर्समेंट के रूप में उसका हम प्रेस कर सकते हैं, है ना, रिवार्ड दे सकते हैं। तो ये बात होती है मोटिवेशन की। आगे बात करते हैं टीच इन ए इंटीग्रेटेड मैनर। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने बोला यहाँ पे कि इंटीग्रेटेड मैनर में चीज़ों को हमें सिखाना है। तो इंटीग्रेटेड मैनर क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं लैंग्वेज टीचिंग की जो स्किल्स होती हैं 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई, L, S, R एंड W, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग। तो भाई ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम बच्चे को लैंग्वेज सिखाएं तो जो ये लैंग्वेज स्किल्स हैं इनको हमें एक साथ सिखाना है, इंटीग्रेटेड सिखाना है।
एकीकृत रूप में सिखाना है। ये जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं कभी अलग नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि सुनना सीख रहा है बच्चा तो बोलना बंद कर देगा, लिखना सीख रहा है तो पढ़ना बंद कर देगा, है ना। सभी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित होती हैं, इंटीग्रेटेड होती हैं, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है। आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। इसके बारे में बात करते हैं, यानी कि उद्देश्य की बात करते हैं, है ना। तो एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट पर्पस ऑफ फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। तो सभी का भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है, अलग अलग होता है। एग्जाम्पल बात करते हैं, फॉर बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स, some may learn because they have to go and settle in an English speaking country। देखिए बात होती है लैंग्वेज सीखने की, सेकंड लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश जो सीखता है तो उसके कोई पर्पस होता है। मान लीजिए कि बच्चे होते हैं तो उन्हें इंग्लिश इसलिए पढ़ना क्योंकि उनका एज ए सब्जेक्ट इंग्लिश उनको पढ़ना है ना। लेकिन कुछ अगर बात करें हम क्लासेस की बात करें, हम एकेडमिक की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं कि उनकी इंटरेस्ट होता है या वो जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब के लिए इंग्लिश उनको मांग रहा है ना। या फिर इंग्लिश वो पढ़ रहे हैं कि उनको कोई ऐसी कंट्री में जाना है जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस होता है कि हम चीज़ों को सीख रहे हैं तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। तो ये बात हुई हमारी प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग की। अब बात करते हैं हम टीचिंग रूल्स की। तो पहला है नोन टू अननोन। इसको भाई क्या कहते हैं हिंदी में, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसके बारे में बात करते हैं, बिफोर टीचिंग अ टीचर शुड आस्क क्वेश्चन टू असर्टेन द नॉलेज ऑफ चिल्ड्रेन। तो भाई जैसे कि हम जानते हैं पढ़ाने से पहले अध्यापक को प्रश्न करके पता कर लेना चाहिए कि बच्चे उस पाठ में कितना जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चीज़ों के या बच्चे के जो लेवल है उसको हम डिफ़ाइन करेंगे कि बच्चा इस टॉपिक के बारे में कितना जानता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो भी उसकी नॉलेज है उस नॉलेज के आधार पर हम उसको जो अननोन चीज़ें हैं या जिसके बारे में बच्चा नहीं जानता है उनको सिखाने का हम प्रयास करेंगे। तो ये होता है नोन टू अननोन, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगे बात करते हैं इजी टू कॉम्प्लेक्स। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी है यहाँ पे कि बच्चों को हम पहले सिंपल चीज़ें सिखाएंगे, बच्चों को पहले हम चीज़ों से सिमिलर करेंगे, है ना। बच्चे की हम समझ को स्थापित करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करेंगे, फिर धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, कठिन चीज़ों को सिखाने का प्रयास करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, सरल से कठिन की ओर, ठीक है। सारे क्या हैं, शिक्षण सूत्र हैं। अगला है स्पेसिफिक टू जनरल, तो इसको बोलते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसके बारे में बात करते हैं हम, जैसे कि बात करते हैं स्पेसिफिक की। तो जो स्पेसिफिक की बात करते हैं तो जो एग्ज़ाम्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, और जो जनरल होते हैं वो क्या होते हैं, रूल होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों को पहले पढ़ाने के लिए हम एग्ज़ाम्पल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर एग्ज़ाम्पल पढ़ाने के बाद हम उनको एक रूल की तरफ, एक कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाएंगे। तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक मतलब होता है कि विशिष्ट। जैसे कि हम बात करें कि जो उदाहरण होते हैं कई होते हैं, जैसे कि मान लीजिए बच्चों को हम नाउन पढ़ाने जा रहे हैं, तो अब ऐसा तो होगा नहीं भाई हम क्लास में आए, हमने बोर्ड पर लिख दिया नाउन, भाई बच्चों आज हम नाउन पढ़ाएंगे, नाउन पढ़ते हैं। तो क्या ऐसा होगा भाई, कक्षा 1 का बच्चा, 2 का बच्चा, 3 का बच्चा क्या जानता है नाउन के बारे में? तो वहाँ पे गलतियाँ हो जाएंगी, कमियाँ हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम स्पेसिफिक टू जनरल, ये जो हमारा ट्रिक है या जो हमारी ये रूल्स है इसको हम फॉलो करेंगे। पहले वहाँ पे हम नाम लिखेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हमने अपना नाम लिख दिया, हिमांशु लिख दिया, या फिर किसी बुक का नाम लिख दिया हमने, है ना, रामायण लिख दिया, या फिर हमने किसी पहाड़ का नाम लिख दिया, हिमालय लिख दिया, या किसी बच्चे का नाम लिख दिया। तो अब हम बच्चे से कहेंगे देखिए ये हमारा नाम है, ये एक किताब का नाम है, और ये एक पर्वत का नाम है, नदी का नाम है, ये आपका नाम है। तो जितने ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं ये क्या होता है, नाउन होता है। तो ऐसे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल से पढ़ाएंगे तो बच्चा चीज़ों को अच्छे समझेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आगमन विधि बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, है ना। इसके बारे में बताएंगे आपको अच्छे से आगे। तो आगे बात करते हैं हम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। ये क्या होता है भाई, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर।
इसके बारे में बात करते हैं। ए चाइल्ड फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन द थिंग केप्ट बिफोर हिम। इसका तात्पर्य क्या है कि बच्चा पहले अपने सामने रखी हुई वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, धीरे धीरे उन वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है या फिर चीज़ों पे ध्यान देता है जो उसके सामने नहीं होती हैं। तो इसमें समझ में आ गया होगा आपको कि जो चीज़ें बच्चे के सामने हैं उसको हम उसके माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करें, फिर उसको हम वो चीज़ें पढ़ाने का प्रयास करें जो उसके सामने नहीं है, जो अप्रत्यक्ष हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात होता है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वोल टू पार्शियल के बारे में, मतलब पूर्ण से अंश की ओर। ए टीचर शुड एक्सप्लेन अ लेसन एज ए होल इन द बिगनिंग, मतलब प्रारंभ में हम पूरे चैप्टर को पूर्ण रूप से पढ़ा देंगे, ठीक है, पूरी जानकारी देंगे पाठ के बारे में। फिर उसके बाद आफ्टरवर्ड्स ही शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्मॉलर पार्ट्स या स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द टॉपिक। उसके बाद हम क्या करेंगे, बच्चों को उसी पार्ट के बारे में छोटी छोटी जानकारी देंगे, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि बच्चे को मान लीजिए हमें पढ़ाना है गाड़ी के बारे में, तो क्या करेंगे, पहले हम उसके कार के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। उसके बाद में उसके पार्ट्स के बारे में हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये होता है वोल टू पार्शियल यानी कि पूर्ण से अंश की ओर। आगे कौन सा है, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेंटर्ड। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। जो भी शिक्षण हमारा हो रहा है वो बाल केंद्रित होना बहुत आवश्यक है ना। एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड वाइल कीपिंग इन द माइंड चिल्ड्रन फीलिंग्स बिहेवियर एंड इंटरेस्ट। तो हम जानते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, जो उनकी अनुभूतियाँ हैं, उनका व्यवहार है, उनकी रुचियाँ हैं, उनको हम ध्यान में देकर उन्हें हम क्या करेंगे, शिक्षण देंगे। अगला क्या है हमारा, अगला है डिफ्रेंसिएशन टू सिंथेसिस, मतलब कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। डिफ्रेंसिएशन मीन टू ब्रेक इनटू पार्ट्स। डिफ्रेंसिएशन का अर्थ होता है कि हम चीज़ों को टुकड़ों में बांटकर बच्चों के सामने प्रस्तुत करें, पढ़ाएं। एंड सिंथेसिस मीन ज्वाइन। फिर सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, उनको हम आपस में जोड़कर बच्चों को कंक्लूड कर दें, डिस्कस बता दें, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिफ्रेंशिएट टू सिंथेसिस। अगला है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। तो ए टीचर शुड साइकोलॉजिकली प्रिपेयर अ चाइल्ड टू स्टडी। पहले अध्यापक को मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चे को तैयार करना होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पढ़ाई कराना है, स्टडी करानी है। अगर वह मनोवैज्ञानिक आधार बनाकर पढ़ाएगा तो वह जो बच्चा है उसमें रुचि लेगा और तर्क प्रस्तुत करेगा, है ना। तो बच्चा क्या है, देन स्टूडेंट डेवलप्स इंटरेस्ट एंड कैन एक्सप्रेस लॉजिक्स। तो ये बात होती है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल टीचिंग रूल की। तो ये हमारा जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। इसके बारे में प्रैक्टिस हम फिर कभी करा देंगे। तो अगर आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इसको अधिक से अधिक शेयर करें जिससे बाकी लोग भी कुछ सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।